एक टेस्ट जो 99% एक्यूरेट है तुमसे कहता है पॉजिटिव यू हैव द डिजीज। डर लग गया ना? अब सुनो, सच में बीमार होने का चांस सिर्फ 9% हो सकता है। दिस इजंट अ ट्रेड, दिस इज बेस थ्योरम एंड इट्स नॉट अ फॉर्मूला। इट्स हाउ अ बिलीफ शुड चेंज व्हेन न्यू एविडेंस अराइव्स। पिछली वीडियो में हमने ये पिक्चर छू के छोड़ दी थी। यूनिवर्स श्रिंक होता है, टी पलटता है। आज उसी के अंदर घुसेंगे गहराई तक। आज का बड़ा आइडिया सिर्फ वन बिलीफ, कोई यस या नो स्विच नहीं है। बिलीफ एक एरिया है, एक रेक्टेंगल, और एविडेंस उस रेक्टेंगल को काटता और दोबारा तौलता है। अंत तक तुम्हें वो पिक्चर दिखेगी जिससे बेस कभी रटना नहीं पड़ेगा और तुम समझ जाओगे WHY एक रेयर बीमारी में पॉजिटिव टेस्ट अक्सर झूठा अलार्म होता है। तो चलो सबसे पहले बिलीफ को एक एरिया की तरह देखते हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया एक रेक्टेंगल में डालो, एक पूरा स्क्वायर। इसमें 1 लाख लोग, पूरी पॉपुलेशन। यही हमारा सैंपल स्पेस है। अब पहली इंफॉर्मेशन, कोई टेस्ट होने से पहले वाली, ये बीमारी कितनी कॉमन है। मान लो सिर्फ 0.1% लोग बीमार हैं, तो स्क्वायर को लेफ्ट राइट में बांटो विड्थ के हिसाब से। एक पतली सी स्लीवर बाईं तरफ 100 सिक लोग, और बाकी पूरा चौड़ा हिस्सा 99,900 हेल्थी। इस पहले हिस्से का एक नाम है प्रायर प्रोबेबिलिटी। प्रायर यानी एविडेंस आने से पहले का बिलीफ। यहाँ प्रायर बीमारी का सिर्फ 0.1% है। इतनी पतली स्लीवर, दिस विड्थ इज एवरीथिंग। आगे यही स्लीवर पूरी कहानी पलट देगी। याद रखना ये कितनी थिन है। अब एविडेंस हर कॉलम को अंदर से काटती है। अब टेस्ट आता है, नई एविडेंस, पर टेस्ट परफेक्ट नहीं है। तो हर कॉलम के अंदर देखो टेस्ट क्या करता है। पहले सिक वाली पतली कॉलम लो, टेस्ट 99% एक्यूरेट है, यानी सच में बीमार लोगों में से 99% को सही पकड़ता है, पॉजिटिव दिखाता है। उस कॉलम का ऊपर वाला 99% हिस्सा ये है ट्रू पॉजिटिव्स, बीमार और टेस्ट ने सही बोला पॉजिटिव। अब बड़ी वाली हेल्दी कॉलम, टेस्ट इनके साथ भी 99% सही है, मतलब 1% गलती। उन हेल्दी लोगों का 1% गलती से पॉजिटिव आ जाता है। इस पतली सी टॉप स्ट्रिप का नाम फॉल्स पॉजिटिव्स। बिल्कुल ठीक लोग, पर टेस्ट ने गलती से पॉजिटिव बोल दिया। ये टॉप बॉटम का बंटवारा, हर कॉलम के अंदर टेस्ट का असर, इसे कहते हैं लाइक्लीहुड। पॉजिटिव गिवन सिक और पॉजिटिव गिवन हेल्थी। लाइक्लीहुड यानी हर हाइपोथेसिस के अंदर एविडेंस कितनी लाइकली है। नाउ लुक एट द 2 ग्लोइंग स्ट्रिप्स। दोनों टेस्ट पॉजिटिव हैं, पर एक बीमारी से आई, दूसरी गलती से। अब बचती हैं सिर्फ 2 ग्लोइंग स्ट्रिप्स, यही पोस्टीरियर है। अब असली सवाल, किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया, वो 2 ग्लोइंग स्ट्रिप्स में से किसी एक में है, पर किसमें ये तो हम नहीं जानते। सवाल है पॉजिटिव होने पर सच में बीमार होने का चांस कितना। यहाँ मैजिक है, बाकी पूरा रेक्टेंगल अब मैटर ही नहीं करता। जो लोग नेगेटिव आए उन्हें भूल जाओ, बस दोनों ग्लोइंग स्ट्रिप्स बचती हैं। यही तुम्हारा नया यूनिवर्स है। अब गिनो एरियाज में सिक स्ट्रिप 100 का 99% इक्वल्स 99 लोग ट्रू पॉजिटिव्स। हेल्दी स्ट्रिप 99,900 का 1% इक्वल्स 999 लोग फॉल्स पॉजिटिव्स। रुको, ये तो बीमार स्ट्रिप से 10 टाइम्स बड़ी है। यही वो चौंकाने वाली बात है। सिक कॉलम लगभग पूरी पॉजिटिव थी, पर वो इतनी पतली थी कि उसका एरिया छोटा रह गया। हेल्दी कॉलम की सिर्फ एक स्लीवर पॉजिटिव थी, पर कॉलम इतनी चौड़ी थी कि वो स्लीवर भी बड़ी निकली। तो पॉजिटिव होने पर बीमार होने का चांस इक्वल्स बीमार स्ट्रिप डिवाइडेड बाय दोनों स्ट्रिप्स, यानी 99 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 9, 199, दैट इज 99 डिवाइडेड बाय 1098। जवाब लगभग 9%, a 99% accurate test, and the real chance is 9%. That reweighted strip has a name, the posterior probability. समझ आ रहा है? प्रायर पतली स्लीवर थी,
एविडेंस ने स्ट्रिप्स काटी और पोस्टीरियर बस उन स्ट्रिप्स का रीवेटेड हिस्सा है। यही पूरा बेस है। कोई फॉर्मूला रटा नहीं, एक एरिया देखी। जवाब 9% पर गिरा, सारा दोष बेस रेट का है। अब सबसे जरूरी सवाल, टेस्ट तो 99% अच्छा था, फिर जवाब 9% पर क्यों गिरा? इसका पूरा दोष उस पतली स्लिव का है, द बेस रेट। बेस रेट यानी वही प्रायर एविडेंस से पहले बीमारी कितनी कॉमन थी। चलो इसे बदल के देखते हैं। टेस्ट को 99% पर सेम रखते हुए वॉच व्हाट द आंसर डज। अगर बीमारी 0.1% रेयर हो, पोस्टीरियर 9% जैसा अभी देखा। अगर बीमारी 1% हो, पोस्टीरियर जंप्स टू 50%। अगर 10% हो, पोस्टीरियर क्लाइम्स टू 92%। और अगर 50%, पोस्टीरियर बिकम्स 99%। बराबर टेस्ट की एक्यूरेसी के। सेम टेस्ट चारों बार, सिर्फ बेस रेट बदला और आंसर 9 से 99 तक उछल गया। द टेस्ट एक्यूरेसी नेवर चेंज्ड। द बेस रेट डिड ऑल द वर्क। यही वो गलती है जो पूरी दुनिया करती है, एविडेंस देख के बेस रेट भूल जाना। इसका नाम है बेस रेट निग्लेक्ट। जब कोई चीज इतनी रेयर हो तो थोड़े से फॉल्स पॉजिटिव्स भी सारे ट्रू पॉजिटिव्स को दबा देते हैं। अब उस पिक्चर को फॉर्मूला से जोड़ते हैं। अब वो पिक्चर को फॉर्मूला से जोड़ लो ताकि एग्जाम में भी काम आए। हमारे पास 3 चीजें थी। एक ही रेक्टेंगल में प्रायर कॉलम की विड्थ, सिक, लाइक्लीहुड, कॉलम के अंदर का बंटवारा, पॉजिटिव गिवन सिक, और पोस्टीरियर रिवेटेड स्ट्रिप, सिक गिवन पॉजिटिव। ये तीनों एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। बीमार स्ट्रिप का एरिया इक्वल्स प्रायर इनटू लाइक्लीहुड इक्वल्स सिक इनटू पॉजिटिव गिवन सिक। यही बेस का ऊपर वाला हिस्सा है। नीचे सारी पॉजिटिव स्ट्रिप्स का जोड़ P sick into P positive given sick प्लस P healthy into P positive given healthy। ये पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी है, वही डिनोमिनेटर। तो बेस थियरम P sick given positive equals prior into likelihood divided by total probability। बस यही वो जड़ है जिस पर तुम्हारा पूरा CBSE बेस खड़ा है। CBSE की भाषा में बीमार या हेल्थी ये है हाइपोथेसिस, विड्थ है प्रायर प्रोबेबिलिटी और रिवेटेड स्ट्रिप है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक यही टर्म्स एग्जाम में लिखने हैं। अब बिलीफ को दोबारा अपडेट करते हैं। अब वो जगह जहां बेस सच में जिंदा हो जाता है। पहला पॉजिटिव आया, बिलीफ 0.1% से उठ के 9% हो गई। अब दूसरा, अलग टेस्ट कराओ, वो भी पॉजिटिव। ट्रिक ये है, अब तुम्हारा नया प्रायर 0.1% नहीं, अब प्रायर वो 9% है जो अभी अपडेट हुआ। यस्टरडेज पोस्टीरियर बिकम्स टुडेज प्रायर। उन 1098 पॉजिटिव लोगों को ही दोबारा टेस्ट करो। इनमें 99 सच में बीमार थे, उनका 99% यानी लगभग 98 फिर से पॉजिटिव आएंगे, और 999 हेल्थी झूठे पॉजिटिव लोग, इनका सिर्फ 1% यानी लगभग 10 दोबारा पॉजिटिव आएंगे। तो दोनों बार पॉजिटिव होने पर बीमार होने का चांस इक्वल्स 98 डिवाइडेड बाय 98 प्लस 10 इक्वल्स 98 डिवाइडेड बाय 108, लगभग 91%। देखा बिलीफ कैसे चली? 0.1 से 9 से 91, हर पॉजिटिव ने रेक्टेंगल को दोबारा तौला। That is what updating your beliefs actually means। एक खूबसूरत बात, बस इंट्यूशन के लिए ये बोर्ड्स में नहीं, JEE वालों के लिए बियॉन्ड सिलेबस नजारा। हर पॉजिटिव तुम्हारे ऑड्स को 99 से मल्टीप्लाई कर देता है। इसीलिए 2 पॉजिटिव्स ने बिल। अब वही रेक्टेंगल एग्जाम के बोर्ड सवाल पर। अब यही रेक्टेंगल एग्जाम के 5 मार्क्स वाले सवाल पर चढ़ाओ जो हर साल आता है। एक फैक्ट्री, 3 मशीन्स ABC। मशीन A बनाती है 50% आइटम्स, B बनाती है 30%, C बनाती है 20%। यही 3 विट्स, यही तुम्हारे 3 प्रायर्स, 3 हाइपोथेसिस। हर मशीन का डिफेक्ट रेट अलग। A का 1%,
बी का 5%, सी का 7%। यही कॉलम के अंदर की लाइक्लीहुड। हर कॉलम की एक पतली डिफेक्टिव स्ट्रिप, एक आइटम डिफेक्टिव निकला। सवाल उल्टा है, वो मशीन ए से आया होने का चांस, यानी पी ए गिवन डिफेक्टिव। तीर पलट गया। हर स्ट्रिप का एरिया निकालो। ए से 0.5 इंटू 0.01 इक्वल्स 0.005, बी से 0.3 इंटू 0.05 इक्वल्स 0.015, सी से 0.2 इंटू 0.07 इक्वल्स 0.014। सारी डिफेक्टिव स्ट्रिप्स का जोड़ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स 0.005 प्लस 0.015 प्लस 0.014 इक्वल्स 0.034। तो पी ए गिवन डिफेक्टिव इक्वल्स 0.005 डिवाइडेड बाय 0.034, लगभग 14.7%। यहां भी वही चौंकाने वाली बात, ये सबसे ज्यादा आइटम्स बनाती है, फिर भी डिफेक्टिव का सबसे कम चांस ए से है, क्योंकि ए का डिफेक्ट रेट सबसे कम था। विड्थ बड़ी पर स्ट्रिप पतली। बेस रेट बनाम एविडेंस, दोबारा वही खेल। और ये सिर्फ मेडिकल टेस्ट या फैक्ट्री नहीं, पिछली वीडियो वाली प्लांट ए, प्लांट बी याद है? वही रिवेटेड स्ट्रिप, डिफेक्टिव बल्ब का ज्यादा चांस प्लांट बी 37.5% बनाम प्लांट ए। स्पैम फिल्टर में ऑफर शब्द, एयरपोर्ट स्कैनर का बीप, कोर्ट में अकेला डीएनए मैच। हर जगह एक रेयर हाइपोथेसिस और एक शोर मचाता एविडेंस। द लेसन इज वन लाइन, जब घटना रेयर हो, अकेला पॉजिटिव झूठ बोल सकता है। बिलीफ हमेशा एविडेंस एंड बेस रेट दोनों से बनती है। तो पूरी कहानी एक रेक्टेंगल की थी। प्रायर कॉलम की विड्थ, लाइक्लीहुड कॉलम के अंदर का कट, पोस्टीरियर बचा हुआ रिवेटेड स्ट्रिप, बस यही बेस है। अब वो 99% टेस्ट वाला डर वापस देखो। 9%। तुम्हें अब सिर्फ आंसर नहीं, WHY पता है, द बेस रेट। बोर्ड के 5 मार्क्स वाले बेस को तेजी से सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप, हर PYQ टाइप। अगली वीडियो प्रोबेबिलिटी सॉल्व इट, रटना नहीं समझना। मिलते हैं।